रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक वर्तमान काल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक वर्तमान काल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है पाया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह यहाँ नहीं आता है? इस वाक्य के अंत में लिखा है ता है और इसमें प्रश्न पूछा गया है और नहीं भी है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रश्न पूछा गया है इसलिए इंट्रोगेटिव है, नहीं है इसलिए नेगेटिव भी है। एक और एग्जाम्पल है, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं? इसके भी अंत में है ते हैं और इसमें प्रश्न है और नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें मालूम चल जाए कि दिया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता, डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार आता है, उसके बाद नॉट आता, नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। अब हमें ये मालूम चल गया है कोई भी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। पहले हम इस वाक्य में वाक्य है क्या वह यहाँ नहीं आता है, इसमें हम सब्जेक्ट का पता करेंगे और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। पहले हम वर्ब देखते हैं, तो वर्ब देखने की जो सबसे पहचान है कि जो पहचान है इसकी ता है, इसको अलग कर देंगे तो क्या बच गया है आ बचा। इस आ में हम ना जोड़ देंगे तो हो गया आना, आना होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो वर्ब हो गई कम। अब हमें सब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब में प्रश्न करेंगे कौन का। हमने प्रश्न किया कौन आता है, उत्तर मिल गया वह। तो जो वह है वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, जिस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया ही और वर्ब हो गई कम। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब मिली थी कम, उसमें हम प्रश्न करेंगे क्या का। क्या आता है, इसका उत्तर नहीं मिला इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पता करेंगे क्या मैनर दिया है, तो हम प्रश्न करेंगे कैसे आता है, तो इसका भी हमें उत्तर नहीं दिया, मतलब मैनर भी नहीं दिया है। तो अब हम पता करेंगे क्या समय दिया है, तो हमने प्रश्न किया कब का, कब आता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला हमें, इसलिए समय भी नहीं दिया है। अब हम पता करेंगे क्या स्थान दिया है। स्थान पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कहाँ का, कहाँ आता है, तो इसका उत्तर मिल गया हमें यहाँ। तो जो यहाँ है, यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हियर, जी इसमें स्थान दिया है। तो इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और प्लेस दिया गया है। अब इन तीनों को हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हम प्लेस रख देंगे। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा इस वाक्य का, क्या वह यहाँ नहीं आता है, डज ही नॉट कम हियर। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं। इस वाक्य के अंत में भी ते हैं लिखा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पहले हमें डू या डज चाहिए है, फिर सब्जेक्ट चाहिए। तो पहले जब सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज आते, तो पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। तो हम पहले आप वर्ब देखेंगे। वर्ब देखने के लिए इसकी जो पहचान है, जो भी वाक्य हमें दिया गया है उस वाक्य की जो पहचान है ते हैं, उसको अलग कर देंगे। तो हमने इसमें से अलग कर दिया ते हैं, तो बच गया है लिख। लिख में हमने जोड़ दिया ना, तो हो गया लिखना। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, तो राइट हो गई वर्ब। अब हमें वर्ब मिलने पर वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कौन का, कौन लिखते हैं, उत्तर मिल गया बे। जो उत्तर मिला है हमें बे, वो सब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या लिखते हैं, इसका उत्तर मिल गया हमें पत्र लिखते हैं। तो जो पत्र है वो है ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट दे मिल गया है, वर्ब मिल गई है राइट, ऑब्जेक्ट मिल गया है ए लेटर। इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं। तो पहले डू या डज लगाना है और सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है दे तो दे के साथ आता है डू, तो डू दे नॉट राइट आ लेटर। अब देखते हैं यहाँ पर आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ डज आता है। हम कुछ और वाक्य देख करके इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या वह पानी नहीं पीता है, डज ही नॉट ड्रिंक वाटर। क्या वे शतरंज नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले चेस।
क्या राम गीत नहीं गाता है? डज राम नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम आम नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट अ मैंगो? क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ? डू आई नॉट लर्न इंग्लिश? क्या हम घंटी नहीं बजाते हैं? डू वी नॉट रिंग द बेल? क्या आप खेत नहीं जाते हैं? डू यू नॉट गो टू द फील्ड? क्या वे यहाँ नहीं आते हैं? डू दे नॉट कम हियर? क्या मोहन नहीं रोता है? डज मोहन नॉट क्राई? क्या मोहन और सोहन नहीं रोते हैं? डू मोहन एंड सोहन नॉट क्राई? क्या लड़का नहीं लिखता है? डज अ बॉय नॉट राइट? क्या लड़के नहीं लिखते हैं? डू द बॉयज नॉट राइट? क्या वह आम नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट अ मैंगो? क्या वह पाठ नहीं पढ़ती है? डज सी नॉट रीड अ लेसन? क्या कुत्ता नहीं दौड़ता है? डज अ डॉग नॉट रन? क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ते हैं? डू द डॉग्स नॉट रन फास्ट? क्या रेखा नहीं आती है? डज रेखा नॉट कम? क्या हेमा और रेखा नहीं नाचती हैं? डू हेमा एंड रेखा नॉट डांस? क्या लड़के नारे नहीं लगाते हैं? डू द बॉयज नॉट शाउट स्लोगन्स? क्या आप कुर्सियाँ नहीं लाते हैं? डू यू नॉट ब्रिंग चेयर्स? आप सबने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।